आज का हमारा टॉपिक क्या है कि एटॉमिसिटी क्या है। एटॉमिसिटी समझो कि हर मॉलिक्यूल जो होता है, हर मॉलिक्यूल जो होता है वो किससे बना होता है? एटम से। बने होने का मतलब हमारे दिमाग में क्या होता है, कम से कम दो तो होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, एक से भी हो सकता है। तो हर मॉलिक्यूल किससे बना हुआ है? एटम से। कितने एटम से बना हुआ है ये हमको बताती है एटॉमिसिटी। कौन बताती है? एटॉमिसिटी। और इसके ये क्या है? ये एक नंबर है कि मान लो एक एटम से बना हुआ है, मान लो 2 एटम से बना हुआ है, मान लो 3 एटम से बना हुआ है, मान लो 4 एटम से बना है, 5 से बना है, 6 बना है। तो अब जब जब पढ़ोगे ना, किसी मॉलिक्यूल को पढ़ो तो दिमाग में एक बार आना चाहिए कि इसकी एटॉमिसिटी क्या है। क्लियर हो गई बात? बोलो। NH3 में देखो ना 4 है, वो एक कंपाउंड है बेटा, हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। NH3 एक कंपाउंड है। NH3 तो दो अलग अलग डिफरेंस से बना हुआ है, तो वो कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो देखो कितनी अच्छी बात है, जिसकी एटॉमिसिटी 1 होती है ना, वो लोग फिक्स हैं, वो हैं ये सारे। जितनी भी इनर्ट गैसेज हैं वो इस कैटेगरी में आती है। लिख लिया आपने सबने? हीलियम, आर्गन, हाइलियन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनन, रेडन और ऑर्गेनोसॉन। ठीक है। इनका नंबर अगर हम देखें, जब आप टेबल याद करना आपको बोला है, तो हीलियम का नंबर होता है 2, नियॉन का नंबर होता है 10, ऑर्गन का होता है 18, इसका कितना होता है 36, इसका कितना होता है 54, इसका कितना होगा Rn का? बोलो। कोई बात नहीं, देखो मैं बताता हूँ, तरीका बता देता हूँ। एक लाइन में लिखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनन, रेडन और ऑर्गेनोसॉन। तो शुरू का तो हमको पता ही चल गया ना 2। अब याद रखो, इसका और इसका जो गैप है वो 8 है, इसका और इसका गैप भी 8 है, इसका और इसका गैप 18 है, इसका इसका गैप 18 है। ठीक है। इसका इसका गैप 32 है, और इसका और इसका गैप भी 32 है। अब पता करो जल्दी से, सब बच्चे पता करो जल्दी से, सारे निकालो, अब मुझे सबका बताओ। सब बच्चे आ गया ना सबका याद? ये आ गया हमारा 10, ये आ गया हमारा 18, ये हमारा आ गया 36, ये हमारा आ गया 54, ये हमारा आ गया 86, और ये हमारा क्या आएगा 118। सबको समझ में आ गई बात? तो हमने सारे मॉलिक्यूल्स, दुनिया के सारे मॉलिक्यूल्स जो मोनो एटॉमिक है, जिनकी एटॉमिसिटी 1 होती है, जान लिया है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोनो एटॉमिक का केस, हो गया। ये फाइनल है, ये यही होते हैं, इनके अलावा कोई नहीं होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट डील करें। दूसरा हमारा है, मॉलिक्यूल्स हम ऐसे लेंगे जिनकी एटॉमिसिटी क्या आनी चाहिए 2, और इनको हम बोलेंगे डाया एटॉमिक। डाय एटॉमिक, डाई का मतलब होता है 2, एटॉमिक का मतलब 2, जिनके अंदर 2 एटम हो। अब आप बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे जानते हो, जैसा कि बच्चे ने बताया
ऑक्सीजन O2 होता है, H2, N2, F2, Cl2, Br2, I2 और याद आ रहा है कुछ? जितने भी आएंगे, मतलब मेरा मोटिव ये नहीं है कि आप पूरा याद कर लो, ये है कि जब भी आप पढ़ो ना उसको, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये जो एटम है, ये मॉलिक्यूल है, ये कौन सा एटॉमिक है, मोनो है, डाई है, ट्राई है, टेट्रा है। कुछ एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए, कुछ को आप याद कीजिए, ठीक है? आ गई बात समझ में? ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, तीसरे टाइप पे चलें। अब ये आपकी ड्यूटी है, मैं हर बार जब भी आएगा ना सवाल आपसे पूछूंगा। नंबर आ गया 3, ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक यानी 3 होने चाहिए। हम एक को जानते हैं O3, नाम है इसका ओजोन। क्लियर? बोलो। O3 आ गया। अब आप ढूंढते रहना, जब भी आपको कोई मिले तो उसमें ऐड कर देना, नहीं है तो इसको तो याद करना ही है। ठीक, नेक्स्ट चले। नंबर 4, 4 का मतलब होता है टेट्रा। टेट्रा एटोमिक, ये होता है एक P4 फॉस्फोरस। क्या होता है ये? फॉस्फोरस। क्लियर हुआ? ठीक है, अभी हमें जो याद है, यानी आप फ्यूचर में इनको ये हर समय देखना है हमको। जब समझने का मतलब यही होता है कि जब आप किसी चीज को जान जाते हैं तो आपको उसको बार बार अप्लाई करना है ना, रोज देखना है। ऐसे आपको 5 में देखना है, 5 होगा। अब देखो 5 के बाद ना पेंटा वेंटा नहीं लिखते, उसको बोलते हैं पॉली एटॉमिक सीधा। क्या बोलते हैं उसको? इससे ऊपर वाले को पॉली एटॉमिक बोलते हैं। इनके लिए भी हम पॉली एटॉमिक यूज कर सकते हैं, पर इनका नाम लिया जाता है। तो ये पॉली एटॉमिक में 5 वाला भी आएगा, 6 वाला भी आएगा, 7 और 8 वाला भी आ सकता है। अब जरूरी नहीं है कि भैया इसका एग्जाम्पल कोई हो ही हो। ऐसा हो सकता है कि 5 वाला कोई हो ही नहीं, 6 वाला कोई हो ही नहीं, 7 वाला कोई नहीं हो, 8 वाला हम जानते हैं सल्फर होता है, एसिड। ठीक है, तो ये क्या कैटेगरी बन गई है? पॉली एटॉमिक। ठीक, बोलो समझ में आया कि नहीं आया सबको? सबको समझ में आ गई ना ये बात? तो आप सभी बच्चे आज का काम क्या करेंगे? आज आप बच्चे सब इसको लिख लिया, टॉपिक को आपने, ढूंढिए ढूंढिए कि और क्या एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा कोई एग्जाम्पल हो सकता है क्या इसका? और अभी जब नेक्स्ट क्लास होगी, मंडे को है क्या तुम्हारी क्लास? मंडे को है ना? है, तो आपको क्या, तो तुम स्कूल आते हो क्या मंडे को? तो नहीं आओगे अगर, ठीक है, जो भी वो होगा ना क्लास का होगा, अगर ऑनलाइन होगी तो हम देखेंगे। आप अपना काम नोट करो।
और मंडे को मुझे काम चेक ज़रूर करवाना है, ठीक है? अगर आप आओगे तो कॉपी जमा करा के मुझे चेक करवाना। क्या काम है? एक तो ये आइडेंटिफाई करने नए, वो करना है। साथ में ये जो मैंने बताया ना, ढूंढो, आपको ढूंढना है कि ये पॉली एटॉमिक में, टेट्रा एटॉमिक में और कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है? मतलब हाँ, तो और क्या, मॉलिक्यूल उसको माना जाता है। मल्टी में तो फिर वो कंपाउंड आ जाएगा ना, वो तो फिर कंपाउंड का मॉलिक्यूल हो जाएगा, बेसिकली वो मॉलिक्यूल नहीं होगा वो, है ना? उसको फिर हम पॉली एटो उसमें मानेंगे हम। आयंस हो सकते हैं, ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वो हेट्रो एटम का केस आ जाएगा, उसको हम अलग कैटेगरी में पढ़ेंगे। समझ में आ गया? ये सेम टाइम के है, होमोन्यूक्लियर बोलते हैं इनको हम। क्या बोलते हैं हम इसको? होमोन्यूक्लियर, मतलब ऑल एटम्स आर सेम, जिनके सारे एटम सेम होते हैं उनको बोलते हैं हम होमोन्यूक्लियर। आ गई बात समझ में? अच्छा, एक बात और है, एक इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट और बनाना है हमको। किसी ने कुछ सोचा है? आप में से कोई है साइंस में या जिसका? नहीं तो रोल। हम्म। नहीं, तो क्लास टीचर ने आपको डिवाइड तो किया है ना रोल नंबर से? कौन कौन सा रोल नंबर है? कहाँ कहाँ से कहाँ तक है? कहाँ से कहाँ तक है रोल नंबर? आप में से कोई बच्चा है जिसका साइंस आया है? तो आपने कुछ सोचा है? आपने कुछ सोचा है इसके बारे में? देखो, इसका मतलब क्या है, सुनो। आपने कोई भी, बेटा सुनो, करना क्या है, आपको केवल आइडेंटिफाई करना है। हर टॉपिक एक बार में कई सारी चीज़ों से कोरिलेट होता ही है। सपोज देखो देखो, मैं आपको एक एग्जांपल बनाता हूँ। आपने कोलाइडल बनाए, क्या बनाए आपने? न्यू न्यू कोलाइडल डेवलप किए, ठीक है? नए कोलाइडल आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, नए सॉल्यूशन बना रहे हो। अब जब कोलाइडल आपने बनाया तो उसकी कोई यूटिलिटी है कि नहीं है? हो सकता है वो किसी एनिमल के काम आता हो सकता है वो प्लांट के काम आता हो सकता है वो हमारे काम आता हो। तो किससे रिलेटेड हो गया वो? बायोलॉजी से। मैं बता रहा हूँ, नया आप भी सोच सकते हैं हम कुछ ना। ऐसा कोई कोलाइडल बनाया तो वो बायोलॉजी से रिलेटेड हो गया, ठीक है? केमिस्ट्री से तो है ही वो। फिर आपने उसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें, फिजिकल चीज़ें ली, तो वो उतनी चीज़ों से, या उसकी ड्राइंग बनाई या उसका कोई मॉडल बनाया, तो वो सारी चीज़ें ऐसे कई चीज़ों से हो जाती हैं। तो मेरा कहना, बिल्कुल, अमाउंट लिया वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो गया, कैलकुलेशन हुई वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो गई, है ना? स्ट्रेंथ, जैसे आपने बनाया कोई कोलाइडल कॉन्सेंट्रेशन का, कि इतनी कॉन्सेंट्रेशन का मैं बना रहा हूँ, तो उसमें मैथ्स आ गई, ठीक है? तो ऐसा क्या है ना, आप पहले कुछ सोचिए अपने दिमाग से, आज सोच लीजिए, कल मुझे बता दीजिएगा, जिसका भी साइंस का हो, फिर मैं उसको मॉडिफाई करके बता दूंगा कि आप क्या कर सकते हो। आगे बात समझ में? बोलो। मतलब ये नहीं है कि हमने थोप दिया, आप सोचिए कि आप क्या कर सकते हो, आपका दिमाग किस दिशा में जा रहा है, उस दिशा को सोचिए और फिर डिस्कस कीजिए टीचर कि मैं ये सोच रहा हूँ। फिर हम आपको उसका कोरिलेशन बताएंगे, कुछ तो आपके दिमाग में आएगा ही, कुछ हम आपको बता देंगे, ठीक है? और जो बच्चे हैं वो मुझसे एक बार कांटेक्ट कर लेंगे, मैं उसको थोड़ा गाइड कर दूंगा, ठीक है बच्चों? चलो, आज के लिए काफ़ी है। अटेंडेंस भेज देना मुझे, आज की अटेंडेंस भेज देना, अटेंडेंस।